है दोस्तों, वेलकम टू टारगेटेड इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आजकल चल रहे हैं। ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, लड़का, लड़की हर किसी के वे ऑफ लाइफ को कवर किया है। गाँव से लेकर शहर तक, गलियों से लेकर चौबारों तक, गाँव के खेतों से लेकर शहर की बुलंद वाला इमारतों तक, किसी भी जगह से ताल्लुक रखने वाले लोग इन 5 में से किसी न किसी एक ड्रामे से तो रिलेट जरूर करेंगे। ये वो ड्रामे हैं जिन्हें देखने के बाद यकीनन आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये ड्रामे आपकी जिंदगी बयान कर रहे हैं, माशरे की तल्ख हकीकत बयान कर रहे हैं। इन ड्रामों के चर्चे पाकिस्तान तो नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो ड्रामा उसका नाम है जट पत्तों का बन। इस ड्रामे की कहानी पंजाब के छोटे से गाँव कैसर कलां से शुरू होती है जहाँ के लोगों को ना के तालीम का शऊर है, ना के तालीम की इम्पोर्टेंस पता है, जहाँ ना तो कोई स्कूल है ना तो कोई ढंग का अस्पताल। गाँव में अस्पताल के नाम पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी जिसमें हर किस्म की बीमारी के लिए सिर्फ एक सरदर्द की गोली दे दी जाती है। इस गांव में लातालीमी का ये हाल है कि इस गांव की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, मगर इस गांव में कोई रिसोर्सेज बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। लोग मरते जा रहे हैं। इस गांव के लोग इतने गरीब है कि इनके पास अपना इलाज कराने के लिए शहर जाने तक के पैसे नहीं है। अगर शहर किसी तरीके से पहुंच भी जाए और खुदा का खास्ता वहाँ इनका इंतकाल हो जाए तो उनके पास मैयतें वापस लाने के भी पैसे नहीं है। ये बेचारे इतने ज्यादा गरीब है, मगर फिर भी ये गाँव वाले तालीम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। मगर इस गाँव में एक लड़की है जो कि है सज्जल अली। वो पढ़ना चाहती है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, गाँव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, मगर वो पढ़ना चाहती है। वो मैट्रिक का इम्तिहान देती है और मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर पूरे जिले में टॉप कर जाती है। वो डॉक्टर बनके अपने गांव की खिदमत करना चाहती है। वो कॉलेज में दाखिला तो ले लेती है, मगर उसे नजर आता है कि उसके गांव के लोग तेजी से मरते जा रहे हैं, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। और ऐसे में उस गांव में एक फरिश्ता आता है। उस फरिश्ते का नाम है हमजा सोहेल जो कि इस ड्रामे में मेन हीरो है। वो वहाँ ये समझ कर आते हैं कि इस गाँव में कोई ढंग का हॉस्पिटल है, वो MBBS डॉक्टर है तो यहाँ आकर लोगों का प्रॉपर इलाज करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाँव में तो छोटी सी एक डिस्पेंसरी है जिसे देखकर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे मेरा रहना मुमकिन नहीं। इस डिस्पेंसरी में किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं है, मैं यहाँ रहकर लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगा। मगर जब वो वापस जा रहे होते हैं तो सज्जल अली उनका रास्ता रोक लेती है। वो उन्हें बताती है कि गांव की सूरत-हाल कितनी संगीन है, यहाँ लोग मरते जा रहे हैं, आप प्लीज कुछ दिन यहाँ रह के देखें। जब हमजा सोहेल वहाँ रहते हैं तो उन्हें वहाँ की मुश्किलात का अंदाजा हो जाता है, मगर इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। तरह तरह के मुश्किलात इनके सामने आती है, कभी कुछ अपने धोखा देते हैं तो कभी पराए। मगर इस कहानी का ये पहलू बहुत अच्छा है कि सज्जल अली का बाप उन्हें उनकी तालीम में मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। हालांकि वो भी गरीब है, मगर वो सज्जल अली का हौसला कभी टूटने नहीं देता, वो उसे हमेशा हर हालत में सपोर्ट करता है। इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक और बेहतरीन है। आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे किसी टॉपिक पे कभी भी कोई ड्रामा नहीं बना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस ड्रामे को अभी देखना शुरू कर दें क्योंकि इस ड्रामे की अभी तक टोटल 12 किस्तें रिलीज हुई हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पे जो ड्रामा है उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामे में मेन हीरो फहद मुस्तफा और हीरोइन हानिया आमिर है। इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी है कि हानिया आमिर की शादी फहद मुस्तफा के बड़े भाई से हो रही होती है, मगर एंड मौके पर फहद मुस्तफा का बड़ा भाई जो कि अदील नाम है ड्रामे में उनका, वो हानिया आमिर को धोखा दे देता है। वो धोखा देकर अपनी सेठ की बेटी यानी कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसके ऑनर की बेटी से शादी कर लेता है। अदील एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और एक समझदार आदमी था, मगर वो धोखेबाज निकला। मगर दूसरी तरफ मुस्तफा का कैरेक्टर बिल्कुल नकारा आवारा दिखाया गया। मुस्तफा का कैरेक्टर ऐसा है कि ना वो कोई काम करना चाहता है, ना कोई मेहनत, ना कोई जॉब करता है, ना कुछ, बस आवारा गर्दों की तरह शपाटरों के साथ घूमता रहता है। मगर जब अदील हानिया आमिर को धोखा दे देता है तो वो अपने माँ बाप की और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए मुस्तफा से शादी कर लेती है। वो शादी तो कर लेती है, मगर उसे अंदाजा होता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटीज हैं। हानिया आमिर क्लास की टॉपर है और मुस्तफा हर बार फेल हो जाता है। हानिया आमिर को सफाई पसंद है और मुस्तफा को गन करना आता है। मुस्तफा जॉब भी नहीं करता और ना ही वो जॉब करना चाहता है। हालांकि मुस्तफा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसे कोडिंग आती है, उसे हैकिंग आती है, वो कंप्यूटर का कीड़ा है। इस ड्रामे में एक औरत को बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है कि कैसे एक औरत इतनी परेशानी के बावजूद यानी कि हानिया आमिर इतनी परेशानियों से लड़ते हुए मुस्तफा के ऊपर काम करती है, मुस्तफा को एक अच्छा इंसान बनाती है, उसे मेहनती बनाती है, उसके टैलेंट को दुनिया के सामने लाती है, उसे एक कामयाब शख्स बना देती है। मगर कहानी में अचानक से एक मोड़ आ जाता है, वो ऐसा मोड़ होता है जो इनकी जिंदगी तहस नहस कर देता है। दोस्तों मैं इस ड्रामे की सारी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा। इस ड्रामे की अभी तक तकरीबन 8 एपिसोड रिलीज हुई। अगर आप भी थोड़ी सी लव रोमांटिक कहानी में इंटरेस्टेड है तो आप इस ड्रामे को जरूर देखें। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पे जो ड्रामा है उसका नाम है जानिसार। जानिसार में मेन हीरो दानिश तैमूर और हीरोइन हिबा बुखारी है। इस ड्रामे की कहानी बहुत ज्यादा यूनिक तो नहीं, मगर इस ड्रामे में एक बहुत ही अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया गया है, एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी माशरे को पैगाम दिया गया है। इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी है कि दानिश तैमूर पहली नजर में हिबा बुखारी पे दिल हार बैठते हैं। दानिश तैमूर बहुत ज्यादा अमीर और हिबा बुखारी बहुत ज्यादा गरीब, मगर हिबा बुखारी किसी और लड़के से मोहब्बत में गिरफ्तार होती है और वो लड़का जिसके ड्रामे में सरफराज नाम है वो हिबा बुखारी को धोखा दे देता है। वो धोखा देकर हिबा बुखारी को बेहोश करके बेच देता है और अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक अरेंज मैरिज कर लेता है। मगर कुदरत का करना कुछ ऐसा होता है कि वो जिस लड़की से अरेंज मैरिज करता है वो हिबा बुखारी की बड़ी बहन होती है जिसका ड्रामे में नाम है फिजा। हिबा बुखारी गलत हाथों में पहुंच चुकी होती है और यहाँ दानिश तैमूर उन्हें बेबाक ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते अपना हाल बेहाल कर लेते हैं। मगर कहानी में यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग मोड़ है कि दानिश तैमूर पहले से शादीशुदा है। उनकी शादी उनके बड़े भाई की बीवी कशमाला से हुई है। वो शादी इसलिए हुई कि जब कशमाला का शोर जरार यानी कि दानिश तैमूर का बड़ा भाई उसका इंतकाल हो गया तो जरार के बच्चों पे एक बाप का साया रहे।
कशमाला को हवेली न छोड़नी पड़े, इसलिए दानिश तैमूर के माँ बाप ने दानिश तैमूर की शादी कशमाला से करवा दी। दानिश तैमूर ने अपने माँ बाप की बात रखने के लिए शादी तो कर ली, मगर इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उनको दुआ यानी हिबा बुखारी से मोहब्बत हो गई। मगर हिबा बुखारी तो लापता थी। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके उन्हें ढूंढा तो पता चला कि हिबा बुखारी एक ऐसी गलत जगह पे है जहाँ की लड़कियों को कोई इज्जत नहीं बनाता अपनी। मगर दानिश तैमूर ने दिल बड़ा किया। दानिश तैमूर को पता था कि हिबा बुखारी किस सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे पहुंची है, वो अभी तक पाक है, वो अभी तक रेजिस्ट कर रही है, वो यहाँ से भागना चाहती है। इसलिए दानिश तैमूर ने उस औरत को जो हिबा बुखारी को धोखे से अपने पास रखी हुई थी उसके मुंह पे एक ब्लैंक चेक मारा और उसी के घर में हिबा बुखारी से शादी कर ली। दानिश तैमूर का इस ड्रामे में ये स्टेप बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेबल था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, जिसके अपने बाप ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। दानिश तैमूर ने उस लड़की को अपनी इज्जत बनाया, उसका भरोसा किया। इस ड्रामे की तकरीबन 38 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, मगर अब भी ये कंटिन्यू और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन ब दिन होता जा रहा है। अगर आप दीवानगी या कैसी तेरी खुदगर्दी जैसे ड्रामे देख चुके हैं तो आप इस ड्रामे को जरूर देखें, आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 पे जो ड्रामा है उसकी। इस ड्रामे का नाम है जेंटलमैन। ये हुमायूं सईद का ड्रामा है। हुमायूं सईद तकरीबन 4 साल बाद पाकिस्तानी ड्रामों में वापसी कर रहे हैं इस ड्रामे से। इस ड्रामे की कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। इस ड्रामे के मेन हीरो हुमायूं सईद और हीरोइन यमुना जैदी हैं। इसके अलावा जाहिद अहमद, अहमद अली भट्ट, सोहाय अली आबरू, अदनान सिद्दीकी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस ड्रामे के ओएसटी सिंगर भी लाजवाब है, राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम। सबसे बड़ी बात, इस ड्रामे को लिखने वाले खलीलुर रहमान कमर। इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी की ड्रामा कराची के कुछ गुंडागर्दों के गिर्द घूमता है। हुमायूं सईद जो कि एक टीवी एंकर जरनाब पे दिल हार बैठते हैं, मगर कुदरत का करना कुछ ऐसा होता है कि गुंडागर्दी में उनका जो बॉस है रहमती, वो भी उसी लड़की पे दिल हार बैठता है, यानी कि जरनाब। तो होना ये था कि इन दोनों में से एक को वो लड़की छोड़नी पड़ती, मगर दोनों उस लड़की को छोड़ने पे तैयार नहीं है। मगर सोने पे सुहागा ये कि वो लड़की पहले से एंगेज है। एंगेज किससे? जाहिद अहमद से, जिनका उस ड्रामे में नाम फारिस है। और फारिस एक ब्यूरोक्रेट है जो कि डिप्टी कमिश्नर बन चुका है कराची का। सीन कुछ ऐसा है कि फारिस यमुना जैदी यानी कि जरनाब से तो मोहब्बत करता है, मगर साथ ही साथ सोहाय अली आबरू से भी मोहब्बत करता है। और सोहाय अली आबरू जाहिद अहमद यानी कि फारिस को पाने के लिए पागल है। ये ड्रामा जो आजकल के जो ड्रामे होते हैं, सास बहू की घिसी पिटी कहानी और ये जो मोहब्बत के चक्कर होते हैं, उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। मोहब्बत तो है, मगर एक गैंगस्टर की एक शरीफ लड़की से मोहब्बत। तो इस ड्रामे की कहानी काफी ज्यादा यूनिक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्रामे को अभी से देखना शुरू कर दें, क्योंकि इस ड्रामे की अब तक तकरीबन 16 एपिसोड्स रिलीज हुई हैं। हफ्ते में 2 एपिसोड इसकी रिलीज होती है, हफ्ता और इतवार की रात को। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो ड्रामा है उसका नाम है कैसी है ये रुसवाई। आपको हैरानगी होगी कि मैंने इस ड्रामे को जान निसार और जेंटलमैन जैसे ड्रामों पे प्रेफर क्यों किया, मगर इस ड्रामे की कहानी ही कुछ ऐसी है और इस ड्रामे में एक्ट्रेस की जो एक्टिंग है वो लाजवाब है। कहानी शुरू होती है 1979 से, जहाँ पे एक लड़की भाग के शादी कर लेती है, मगर इस शादी ना तो लड़की के माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं ना के लड़के के माँ बाप। लड़की कौन? लड़की है किंजा अहमद, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो एक टैक्सी ड्राइवर से शादी कर लेती है। उनकी शादी तो हो जाती है, मगर उनकी शादी इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। उनकी शादी में एक बेटा होता है और उनका शोहर यानी कि टैक्सी ड्राइवर वो दुबई जॉब करने चला जाता है और वो वादा करके जाता है कि मैं अपनी बीवी यानी कि किंजा अहमद को 1 महीने में दुबई बुला लूंगा, मगर वो दुबई बुलाने में नाकाम हो जाता है और 1 साल गुजर जाता है। साल आ जाता है 1981, जहाँ पे किंजा अहमद से एक कत्ल हो जाता है। वो कत्ल क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये तो कहानी से अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ, मगर इस कत्ल के बाद किंजा हाशमी को उम्र कैद हो जाती है। मगर उनका जो 1 साल का बच्चा होता है उससे कोई गोद ले लेता है, और वो बच्चा कौन होता है? फरहान सईद। फरहान सईद को तकरीबन 27 साल बाद पता चलता है कि वो अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की औलाद है जो कि एक कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा में है। इस ड्रामे की कहानी में कुछ नया पानी लगा है। पहली बार पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, क्योंकि अभी इस ड्रामे को रिलीज हुए तकरीबन 3 दिन ही हुए। इस ड्रामे पे 1.6 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब व्यूज आ चुके हैं, और जब ये ड्रामा टीवी पे चल रहा तो इसकी टीआरपी तकरीबन 8.0 से भी ज्यादा थी। बात ये नहीं है कि मैं इसकी व्यूज और टीआरपी की वजह से इस ड्रामे को अच्छा कह रहा हूँ, मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि इस ड्रामे में कुछ अलग है। इस ड्रामे में जेल से लेकर घर तक, माँ बाप के रिश्ते से लेकर मियाँ बीवी के रिश्ते तक, जलन से लेकर पॉसेसिवनेस तक, प्यार से लेकर धोखे तक, हर किसी पर्सपेक्टिव को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बताया गया है। तो ये थे वो 5 ड्रामे जो कि आजकल तबाही मचा रहे हैं। इन ड्रामों की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री मजीद इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी और ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामे हमें बार बार देखने को मिलते रहेंगे, नए नए सूरत में, नए नए अंदाज में। इसी बात के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।